आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 556वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी पूरा शहर ये कहा जाए कि आवारा पशुओं के हवाले है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 10 जुलाई को जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में गौपालन एवं पशुवर्धन संवर्धन समिति की बैठक जिला कलेक्टर चैम्बर में आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि नगरीय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर निराश्रित आवारा घूमने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस और समीपस्थ जंगल में छोड़ दिया जाए। इस तरीके के निर्देश उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे। इसके अलावा पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने वाले पशुपालकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे। जिलाधिकारी के द्वारा गौशालाओं को ठीक ढंग से संचालित न करने वाली स्वसहायता समूहों संस्थाओं को हटाते हुए अन्य किसी समूह या संस्था को गौशाला का काम सौंपने की बात उनके द्वारा कही गई थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका परिषद किस तरह से काम कर रही है यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। एक वानगी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आवारा मवेशी घूमते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। सिवनी में आवारा मवेशी, यहाँ पर ये देखिए आवारा मवेशी सामने घूम रहे हैं। नगर पालिका परिषद के कार्यालय के ठीक सामने आप देखिए दोनों तरफ छिंदवाड़ा रोड की तरफ भी आपको मवेशी दिख रहे होंगे और कोतवाली तरफ भी यहाँ मवेशी दिखाई दे रहे होंगे। जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल के निर्देशों का पालन 10 जुलाई को उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं और 15 जुलाई का ये नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए सड़क पर आवारा मवेशी वहाँ बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी आवारा मवेशी दिखाई दे रहे होंगे। नगर पालिका परिषद का कार्यालय, यहाँ पर एक यातायात पुलिस के कर्मी भी मौजूद हैं और उनके बाजू से ही ये 2 आवारा मवेशी विचरण करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तीसरा आवारा मवेशी भी वहीं जाता हुआ दिख रहा होगा। जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल के निर्देशों को हवा में क्यों उड़ा रहे हैं नगर पालिका परिषद, शोध का विषय माना जा सकता है। ये गांधी भवन के पास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी भवन के पास ऑटो खड़े हैं। ऑटो के पास 4 मवेशी दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑटो में बैठने के लिए नहीं, एक मवेशी मिशन स्कूल की तरफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार, गांधी भवन का ये नज़ारा, गांधी भवन में मिशन स्कूल की तरफ भी आपने देखा और इस तरफ जहाँ पानी के टैंकर्स भरे जाते हैं गांधी भवन के करीब, वहाँ पर आपको आवारा मवेशी दिखाई दे रहे होंगे। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद पता नहीं आवारा मवेशियों को शहर से बाहर करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की गई थी तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके पास हाका गैंग के कर्मचारी नहीं हैं। सवाल यही उठता है कि दैनिक वेतन भोगी कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर पालिका परिषद में और जो दैनिक वेतन भोगी हैं वे कहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाहुबली चौराहा और यहाँ से सामने की तरफ अगर आप जाएंगे तो पुलिस अधीक्षक निवास और पुलिस अधीक्षक निवास के पास स्मृति धर्मशाला कॉम्प्लेक्स, ये देखिए यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान वालों ने बांस लगाकर, जो हमने आपको पिछली बार बताया था, बांस लगाकर आवारा मवेशियों से बचने के इंतजाम किए हैं। कितने शर्म की बात है। अकबर वार्ड का ये नज़ारा, अकबर वार्ड के पार्षद के द्वारा बार बार ताकीद किए जाने के बाद भी नगर पालिका परिषद के द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बाहुबली चौराहे के पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। विधायक दिनेश राय यहाँ से रोजाना 1 दर्जन बार गुजरते होंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन वे भी यहाँ से गुजरते होंगे। उनकी नज़रों में ये बांस खटकते हैं अथवा नहीं ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, अकबर वार्ड की पार्षद के द्वारा लगातार ही कई बार नगर पालिका परिषद को कहे जाने के बाद आज तक यहाँ आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी में, चूँकि यहाँ आवारा मवेशी आकर गंदगी फैलाते हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ के दुकानदारों के द्वारा बांस लगाकर
इसको बैरिकेड्स जैसा बनाया गया ताकि मवेशी इसके अंदर ना घुस सकें। कितनी शर्मनाक बात है। इस जहाँ का हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ से महज 100-150 कदम दूर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और लगभग 400-500 कदम दूर यहाँ से कांग्रेस का कार्यालय। जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आलोक दुबे यहाँ से रोजाना गुजरते होंगे। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना यहाँ से रोजाना गुजरते होंगे। राजकुमार खुराना का प्रतिष्ठान भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद की मशकें वे नहीं कस पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, वे नहीं कस पा रहे हैं। ये तो बात अपनी जगह हुई। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेता भी यहाँ से गुजरते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी यहाँ से गुजरते होंगे, कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ से गुजरते होंगे। संपूर्ण शहर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देखते होंगे। वे यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके संज्ञान में भी होगी। ये देखिए, यहाँ पर सड़क के किनारे एक आवारा मवेशी बैठा और 2 विचरण करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका परिषद दलसागर तालाब में एक पैदल पुल बनवाने जा रही है, सिल्ट निकाले बिना। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के द्वारा ये किया जा रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खतो खिताब की सियासत ही करते हुए दिख रहे हैं। पार्टी मंच उनके लिए माकूल मंच है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी बैठक होती है, वे पार्टी में इस बात को उठाएं। ये देखिए, यहाँ पर एक और चले आ रहे हैं आवारा मवेशी और एक आपको खंबे के पीछे दिखाई दे रहा होगा। पार्टी मंच पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहे ना कहे, पर पार्टी मंच पर तो इसे उठा सकते हैं। बुधवारी बाजार जीएन रोड का नज़ारा, सड़क के दोनों तरफ आपको आवारा मवेशी दिख रहे होंगे। जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल, जिला कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी क्षितिज सिंघल, उनके निर्देश 10 जुलाई को उनके द्वारा दिए गए निर्देश के बाद 11 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई का नज़ारा 5वां दिन। और आप देख सकते हैं जिलाधिकारी के निर्देशों को नगर पालिका परिषद किस तरह हवा में उड़ाती हुई दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। दलसागर तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर सिल्ट उसकी पहले निकलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना भी कह चुके हैं कि सिल्ट निकाल ले जानी चाहिए। बार बार दलसागर खाली नहीं हो सकता। दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके द्वारा भी सिल्ट के लिए बात कही गई कि सिल्ट निकाली जानी चाहिए, पर कहीं कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है। निर्माण कार्य कराना, सामग्री क्रय करना, नगरपालिका के सूत्रों का कहना है, ये 2 मुख्य काम नगरपालिका परिषद के, चाहे वो कांग्रेस शासित रही हो या भारतीय जनता पार्टी शासित रही हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये आप चौपाटी के सामने, दलसागर चौपाटी के सामने भी आपको दिख रहा है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिवनी नगर को पूरी तरह आवारा मवेशियों के, पशुओं के हवाले कर दिया गया है। नागरिक जाएं तो जाएं कहाँ, नागरिकों के घरों के सामने ये बैठे रहते हैं। हम लगातार आपको आवारा मवेशियों का, ये देखिए चौपाटी आपको दिख रही होगी दाईं तरफ, और बाईं तरफ आपको मवेशी यहाँ विचरण करते हुए दिख रहे होंगे। जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का कितना वजन नगरपालिका दे रही है, इसका प्रमाण आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिवनी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिवनी में, उसके बाद कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के द्वारा जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल के निर्देशों का पालन किस तरह किया जा रहा है। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद जो निर्णय लेना चाहे, जैसे निर्णय लेना चाहे, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तो कम से कम जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल के निर्देशों की परवाह करनी चाहिए। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं शनिवार 15 जुलाई 2023 का सिवनी शहर हवाले है आवारा मवेशियों को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमिटेड की लालटेन के 556वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में
लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 557वां एपिसोड सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।